मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग भी अच्छे होंगे। आइए हम लोग देखते हैं एसएससी जीडी से संबंधित भारतीय राज्य व्यवस्था में से आए हुए कुछ प्रश्नों को, जो उनको देखेंगे वन लाइनर टाइप से हैं और उनको मैं थोड़ा व्याख्या भी कर दूंगा जहां पे इम्पोर्टेंट समझूंगा। बाकी ये देखते हैं प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन को। देखिए पहला क्वेश्चन क्या करता है, कह रहा है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा। इसने पूछा था जनसंख्या की दृष्टि से, ना कि क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो कौन सा हो जाएगा, सिक्किम। कौन सा राज्य है, सिक्किम। देख लें, अगर गोवा क्षेत्रफल के अनुसार, जो गोवा है क्षेत्रफल के अनुसार ही छोटा है, भारत का सबसे छोटा राज्य है, जबकि जनसंख्या के अनुसार चौथा सबसे छोटा राज्य। अगर जनसंख्या को गोवा को देखा जाए तो चौथा सबसे छोटा है। गोवा पहले पुर्तगाल का एक उपनिवेश था। जनसंख्या के अनुसार सिक्किम देश का सबसे छोटा राज्य है। क्लियर, जनसंख्या के अनुसार। दूसरा क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन तब तो नहीं पूछे थे, इस तरह के क्वेश्चन पूछे थे। डॉट डॉट एक पक्षी है जो शांति का प्रतीक है। शांति का प्रतीक कौन सा पक्षी है, तो हम लोग जानते हैं क्या है, कबूतर। कबूतर शांति का पक्षी है, प्रतीक है। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। अगर मोर का जिक्र कर ले, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो मोर है। मोर को 26 जनवरी, कब, 26 जनवरी 1963 1963 भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। पाओक स्टेटस से कहते हैं। क्लियर। भारतीय राजतंत्र के संदर्भ में कथन कौन से हैं। 4 कथन दिया हुआ था, तो मैं कथन नहीं लिखा हूँ। ये कथन कहा जाता है, लोगों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने की अनुमति देता है जनतंत्र में, भारतीय जनतंत्र में। क्लियर। भारतीय संविधान का नागरिकत्व पर धारा किस देश के संविधान से प्रेरित है, मतलब नागरिकता कहाँ से ली गई है, तो यूके के संविधान से ली गई है। मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। समवर्ती सूची की व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। तो इस प्रकार से सूचियों को भी देख लीजिएगा आप लोग, कौन कहाँ से लिया गया है। भारत के न्यायतंत्र में अदालतों का पदानुक्रम शामिल है, जिसमें दायरा सर्वोच्च है। तो उच्चतम न्यायालय भारत में सर्वोच्चतम है। जैसे भारत में न्यायालयों का जो क्रम है, क्या है, उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के बाद उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के बाद राष्ट्रीय का ट्रिब्यूनल हो जाएगा, फिर निचली अदालतें हो जाएंगी, फिर लोक अदालतें हो जाएंगी। इस प्रकार से इनका क्रम है, उन क्रम में से पूछ लिया था। चुनाव आयोग का प्रमुख डॉट डॉट द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो चुनाव आयोग का जो प्रमुख होता है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा। चुनाव आयोग का प्रमुख, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगर मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति पूछ ले तो राष्ट्रपति करता है। तो नियुक्तियों को देख लीजिएगा। लोकतंत्र में सत्तारूढ़ दल किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। निम्नलिखित में कौन सा चुनाव आयोग का महत्वपूर्ण कर्तव्य नहीं है, मतलब नहीं है पूछा था, यहाँ पे इसमें नहीं है। अगर यहाँ से भी चुनाव से पूछ सकता है, ये चुनाव आयोग तो पूछा, लेकिन उसके कर्तव्य भी पूछ सकता है। जैसे कह दे स्थानीय चुनाव करना कर्तव्य में है कि नहीं है, महत्वपूर्ण कर्तव्य है उसका। महत्वपूर्ण कर्तव्य क्या है, जैसे चुनाव का निरीक्षण करना कर्तव्य है, प्रत्यक्ष चुनाव करना कर्तव्य है, चुनाव का संचालन नियंत्रण करना कर्तव्य में है उसके। लेकिन स्थानीय चुनाव ना करना ये कर्तव्य नहीं, उसको स्थानीय चुनाव भी करवाना चाहिए। इस तरह से क्वेश्चन बना सकता है चुनाव आयोग से लेकर के। आगे देखते हैं, PMGY का पूर्ण रूप क्या है। इसे प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना है। क्या है, PMGY, इसका प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना है। इसका पूर्ण रूप पूछा था। जो इस योजना की जो शुरुआत की गई थी सन 2000 में की गई थी। इसके अंतर्गत मिड डे मील योजना को शामिल किया गया है। कब, कौन सी, मिड डे मील। क्लियर, मिड डे मील योजना को शामिल किया गया है। क्लियर। अगला देखते हैं, भारत में कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है, तो हमारा भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है। क्लियर। अगला देखते हैं, स्वतंत्रता के बाद
अगला देखते हैं, भारत में लोगों की जांच वाले स्थानों को अधिक प्रतिनिधि मिलते हैं। अधिक आबादी जहाँ पे ज़्यादा वहाँ से अधिक प्रतिनिधि मिलेंगे, तो क्लियर ही है। ठीक, उत्तर प्रदेश राज्य में अधिक आबादी होने के कारण यहाँ अधिक प्रतिनिधि मिलते हैं। अगला देखते हैं, स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? स्वतंत्रता के बाद पहले उप प्रधानमंत्री जी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, ये भी पूछ लिया था। जगजीवन राम भारत के प्रथम दलित उपराष्ट्रपति, अगर पूछे प्रथम दलित उपराष्ट्रपति कौन थे? जगजीवन राम थे। मोरारजी भारत के चौथे प्रधानमंत्री थे। चौधरी चरण सिंह भारत के 5वें प्रधानमंत्री। इस तरह प्रधान क्रम देख लीजिएगा कौन कब था। मैं एक वीडियो बनाया भी हूँ। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की उत्पत्ति तद्दत्त द्वारा स्थापित हुई थी। भारतीय जनसंघ में निहित है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के। किसके? भारतीय जनसंघ की स्थापना 1951 में हुई थी। जनसंघ की स्थापना कब हुई थी? 1951 में हुई थी। अगला देखते हैं, संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की मसौदा समिति के अंदर BR अम्बेडकर जी थे। कौन थे? BR अम्बेडकर जी थे। KM मुंशी भी इस समिति के सदस्य थे। अगर KM मुंशी को पूछे, KM मुंशी भी इस समिति के सदस्य थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद झंडा समिति के सदस्य थे। डॉक्टर राजेंद्र जी को लिया जाए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी झंडा समिति के सदस्य थे। जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। मतलब नेहरू जी जो थे संघ संविधान समिति, क्या संघ संविधान समिति के अध्यक्ष। इस प्रकार से समितियों को भी देख लीजिए कौन किस समिति का सदस्य था, आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। पढ़ना मतलब आपको इस प्रकार से जी पूछा है क्वेश्चन इसी तरह से, तो आपको इन्हीं चीज़ों को बार बार रिवीजन में ला लेना है, समिति ला लेना है। जहाँ जिसे पूछा है चुनाव आयोग से पूछे, चुनाव आयोग ला लेना है रिवीजन में। इसी प्रकार से काम करना है। अगला देखते हैं, किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? बिहार राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। क्लियर? कहाँ पे सबसे अधिक है? बिहार राज्य में सबसे अधिक है। भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला अगर सबसे कम पूछ ले तो अरुणाचल प्रदेश है। कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है। भारतीय संविधान के किस अनुभाग को भारतीय संविधान की अंतरात्मा के रूप में जाना जाता था? मौलिक अधिकार को अंतरात्मा के रूप में जाना जाता है, इसको बताया ही थे। मूल अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में है। अगर भाग पूछ ले तो मूल अधिकार पढ़ाए हूँ, उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। भारतीय संविधान में अवशिष्ट मामलों पर कानून बनाने का अधिकार, अवशिष्ट मामलों केंद्र सरकार बनाती है, जो हमने बताया था केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो अवशिष्ट मामलों पर अधिकार केंद्र को सौंपा गया है। अब अवशिष्ट विषय जैसे होते हैं साइबर कानून, सरोगेसी, मदर आदि कानून के बारे में बात करता है। अगला है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के विचार को भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान द्वारा एकल नागरिकता तथा संसदीय शासन पद्धति को अपनाया गया। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन कहाँ से अपनाया गया? दक्षिण अफ्रीका के संविधान अपनाया गया। इस तरह से ये आप देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछें कौन सा देश कहाँ से क्या लिया गया, इसका मैंने वीडियो भी बनाया है और हो सके ट्रिक भी बताया हूँ, अगर ध्यान दोगे तो। को एक बार पढ़ लीजिए और इन सबको रट डालिए। इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछने वाला है SSC गेम। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर और सब्सक्राइब करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जैसे गाँव में रह रहे गरीब बच्चों के लिए ये रामबाण सिद्ध हो। धन्यवाद मित्रों।